नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अगली वीडियो में हमने टी डबल ई फॉर्मूला का इन्वेंशन किया था, जिसमें टी का मतलब होता है टाइम, ई का मतलब होता है एनर्जी और अगले ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट। यानी हमें अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए किसी भी काम पर तो हमें टाइम चाहिए, एनवायरनमेंट और एनर्जी भी जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो हमने वहां पर टाइम को हमने पिछले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करने के बाद आज हमने पूरी शेड्यूल को कंप्लीट बनाया है। मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरल प्रोडक्टिविटी सिस्टम। इसमें हमने 3 ब्लॉक में हमारे टाइम को डिवाइड किया है। हमने ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ब्लॉक ए होगा पावर, जिसमें हमें पावर को एक्टिवेट करने के लिए काम आएंगे, और एडमिन में हमें दुनिया के साथ जोड़ना है, यानी साथ ही चलना है। उसके बाद रिलैक्स में हमारे पास स्लीप वाला और रेस्टिंग वाला पार्ट आती है। तो सबसे पहले ब्लॉक ए को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास उसमें भी 3 पार्ट आता है, जैसे कि ब्लॉक A1, A2 और A3। यहाँ पर A1 जो है वो स्टार्ट, यानी हमने स्टार्ट करना है सुबह को। सुबह उठने के साथ ही हमें क्या करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हमें वेकअप होना है, उसके बाद गेट अप, देन वाटर ड्रिंक, उसके बाद हमें बेड में करना है यानी बिस्तर को अरेंज करना है, देन ओरल केयर करना है। और ये सब करने के लिए हमें लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद हम बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट हमें लेना जरूरी होता है। हमने पूरी रिसर्च के बाद पता लगा है कि सनलाइट इंसान के लिए जरूरी होता है, और जब सुबह हम सनलाइट लेंगे तो हमारी कोर्टिसोल लेवल मैनेज होंगे और हमें नींद आएंगे रात को जल्दी से और बेहतर लेवल तक। तो इसलिए हमने सनलाइट को यहाँ पर लिया है। फ्रेश एंड ग्रूमिंग, यानी कुल मिलाकर इसमें हमें 30 मिनट का टाइम चाहिए। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, मिशन वाल को देखेंगे हमारे मिशन क्या है, और टुडे टास्क को भी देखेंगे, एंड फास्ट हमारे पास मील जो है उसे हम लेंगे। तो इन तीनों को करने के लिए हमारे पास इन सभी को करने के लिए लगभग 15 मिनट टाइम लगेंगे। उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे ब्लॉक 2 यानी ब्लॉक A2 में। यहाँ पर ब्लॉक A2 का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास 7 से 8 AM के बीच में हमें पूरी तरह से 1 घंटे पूरा फोकस होकर काम करना है, और हमने उसको भी डिसाइड किया है कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए, रिकॉर्ड फॉर पावर मोड एक्टिवेटेड, वॉइस ओवर फॉर प्रीवियस डे, यानी हम जो पावर मोड एक्टिवेटेड के लिए हमारे पास ये जो चैनल है, इस चैनल के लिए वीडियोस को हम वॉइस ओवर देंगे इसी टाइम पर, यानी सुबह के उस टाइम पर वॉइस ओवर देने में हमें अच्छा हुआ, और 10 मिनट से 15 मिनट के टाइम में हम वॉइस ओवर आराम से कर पाएंगे प्रीवियस डे का। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट रिकॉर्ड फॉर निरंतरती और न्यूरॉन टेक्नोलॉजीज डिसाइड इफ नीड, यानी निरंतरती जो पर्सनल हमारे चैनल है वो, और न्यूरॉन टेक्नोलॉजीज जो ऑफिशियल और कंपनी का चैनल है वो, उन दोनों के लिए किसी एक को हर दिन दोनों को नहीं करेंगे। किसी दिन इसको करना होगा, किसी दिन इसको, और वो कब करना है वो डिसाइड करेंगे अगले दिन। वो रूटीन में जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट लगभग रिकॉर्ड करने के लिए तब टाइम जाएंगे उन दोनों चैनल के लिए, अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो। उसके बाद रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद एनी एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क अगर जरूरी है कुछ भी इसके अलावा तो वो सभी हम करेंगे। यानी कुल मिलाकर सुबह के इस टाइम को हमने रिकॉर्ड पर्पस के लिए दिया है, और एक्स्ट्रा कुछ जरूरी होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा तो हम यहाँ पर उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 घंटा इसके लिए दिया गया, यानी फोकस A2 पूरा है, पूरा फोकस काम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क यानी MIT के लिए दिया गया है। उसके बाद ब्लॉक A3 में हमने यहाँ पर रेडी होना है, और 8 से 9 बजे के बीच हमें क्या करना है यहाँ पर हमने दिया है। जब हम इसे ओपन करते हैं 8 to 9 AM, तो यहाँ पर हमें सेकेंड मील और थर्ड मील, यानी मील नंबर सेकेंड और थर्ड मील को हमें तैयार कर लेना है, तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड डे आएगा, इसका मतलब है हमें सेकेंड मील को कंज्यूम करना है, यानी सेकेंड मील को खाना है। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रेडी फॉर एडमिन। उसके बाद 15 मिनट के समय के अंदर ही हमें शॉप जाना होगा तो शॉप चला जाएंगे रेडी होकर, और अगर कुछ अलग काम होगा तो वो यहाँ पर करना होगा। उसके बाद ब्लॉक नंबर बी में हम एंटर हो जाएंगे। ब्लॉक नंबर बी में यानी हम अगर शॉप में चले गए तो वहां पर हमें जो कुछ भी करना है या कहीं भी घर में भी करना है तो ये सभी ब्लॉक ए में आता है।
तो ब्लॉक ब्लॉक बी में आता है। तो ब्लॉक बी में हमारे पास एडमिन है, यानी पूरे दिन में हम क्या क्या करेंगे वो टास्क यहाँ पर दिया गया है, उसकी डिटेल्स। तो 9 से 6 बजे तक हम अपने दिन को डिवाइड कर दिया कि हमारे दिन का जो टास्क है, यानी डेली का दिन में जो टास्क काम करना है, उन सभी को हमने 9 से 6 बजे के अंदर ही कंप्लीट कर लेना है। तो उसको हमने 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है इनको भी। तो B1, B2 एंड B3 में B1 होगा एडेप्ट, और B2 होगा वाइटल, और B3 होगा फ्लूइड। यहाँ पर साइड में टाइम भी हमने दिया है 9 बजे से 1 बजे तक, यानी 9 AM टू 1 PM, और 1 PM टू 2 PM, और 2 PM टू 6 PM, यानी 4 घंटे, 1 घंटे और 4 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे और 4 घंटे, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉक ए को हम डिफाइन करते हैं। ब्लॉक ए में हमें क्या करना है, ब्लॉक यानी ब्लॉक 1 है, ये B1 है, ठीक है। ब्लॉक B1 में हमें वाटर जो है वो कंज्यूम करना है 1.5 लीटर के आसपास ही हमें कंज्यूम करना है। हर रोज इतना नहीं होगा, लेकिन हमें उसका एक टारगेट हमने रखा है कि इतना हमें जाना चाहिए टारगेट के हिसाब से। और ये तो वाटर ड्रिंक का नॉर्मली काम है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमें करना है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, पूरे दिन में हमें जो कुछ भी काम करना है वो होगा एडेप्ट 4 आवर ऑल नीड टास्क। कुछ भी हमें काम करना है, जो कुछ भी जरूरी होगा उस दिन के लिए, तो उन सभी टास्क को हमें इसके अंदर एंटर करना है और करते जाना है। इसमें क्या क्या टास्क आता है, सबसे पहले तो हमारे लेवल पर हमारे 3 एरिया है लाइफ की, और तीनों एरिया यानी वर्थ, वाइटल और केयर्स, इन 3 एरिया के अंदर ही आएंगे। ये 3 एरिया क्या है आपको आगे और पता चल जाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे और आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें इन तीनों एरियाज के लिए काम करना है। इन तीनों एरियाज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है उसे सबसे पहले करना है, उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट टास्क एंड उसके बाद एनी नीड टास्क ये करना है। तो ये नीचे जो दिया गया है इसमें टास्क आते रहेंगे। उसके बाद ब्लॉक बी में जब हम देखेंगे तो ये वाइटल के लिए दिया गया है। वाइटल यानी खाना पीना और आराम के लिए दिया गया है। यहाँ पर 1 घंटा टाइम, पूरे दिन में 1 घंटा। तो यहाँ पर हमें थर्ड मील लेना है। थर्ड मील यानी लंच को हम कहेंगे, लंच हमें लेना है 15 मिनट, और रिलैक्सिंग बार होना है, यानी रिलैक्सिंग बार नहीं, रिलैक्सिंग वॉक होना है। हमें थोड़ी देर चलना फिरना है, यानी ये रिलैक्सिंग से आराम से। उसके बाद पावर नैप, अगर हम 30 मिनट के अंदर पावर नैप लेंगे, और पावर नैप लेने के बाद हम फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश हो से पूरी फेस में वाटर और शैम्पू लगाने के बाद हम अगले काम के लिए फ्रेश या रेडी हो जाएंगे B3 के लिए। B3 2 बजे से 6 बजे तक है, और B3 भी वही है, 1.5 घंटा हमें 1.5 लीटर हमें पानी पीना है। उसके बाद फ्लूइड में हमें क्या करना है, 4 घंटे हमारे पास जो टाइम है, इसमें और जरूरी काम जो कुछ भी है उन सभी जरूरी काम को इसके अंदर ही करना है। वो जरूरी काम कौन कौन से एरिया में होगा, हमारे लाइफ के वर्थ, वाइटल और केयर्स, इन तीनों एरियाज के अंदर जो कुछ भी आता है वो सभी। इन तीनों एरियाज के विषय में आप आगे जानोगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क सबसे पहले करा जाएगा, उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट टास्क, उसके बाद एक्स्ट्रा नीड, यहाँ पर इस तरह से करा जाएगा। तो ये हो गया ब्लॉक नंबर 3। तो हमने यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 को भी कम्प्लीटली देख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, एंटर करेंगे ब्लॉक सी में, यानी ब्लॉक बी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम ब्लॉक सी में एंटर होते हैं। और ब्लॉक सी को भी मैंने 3 पार्ट में सिंपली डिवाइड कर दिया है। ये 3 पार्ट कुछ ऐसा है। सबसे पहले ब्लॉक C1, इसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। ये शाम के 6 बजे से 7 बजे के अंदर होगा, और ये 1 घंटे का ड्यूरेशन इसमें हमने रखा है। इसके अंदर क्या क्या है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। उससे पहले हम ब्लॉक C2 को देखते हैं। ब्लॉक C2 में हमारे पास इंडेक्स, हमने इसका नाम रखा है, और ये 7 बजे से 9 बजे के बीच हमें 2 घंटे टाइम के अंदर इसे करना है। उसके बाद ब्लॉक C3 दिया गया है, ये स्लीप का है ब्लॉक, इसमें स्लीप ये लेना है पूरी तरह से, इसमें कुछ अलग काम तो नहीं करना है। 9 to 6 AM यानी 9 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद लेना है, साइंटिस्ट के मुताबिक, यानी साइंटिफिक के मुताबिक, ठीक है, ओके। तो इस तरह से, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इससे ज्यादा नहीं सोना है। और हम ये हमने रिकॉर्ड रखा। तो चलिए सबसे पहले C1 को हम देख लेते हैं। C1 में हमें सबसे पहले 30 मिनट ट्रेनिंग करना है, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब करेंगे तो फिजिक्स भी अच्छा रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा, माइंड भी अच्छा रहेगा, और बॉडी एक अच्छी लुक में, बॉडी का लुक जो है वो बेहतर होगा। तो हमने शाम को इसे देने का मतलब यही है कि सुबह हम एक टाइम दिया था, लेकिन सुबह में ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 15 मिनट के आसपास मिल रहा है।
तो इसीलिए हमने शाम को ही से दिया है। सुबह में इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि सुबह जो है हमारे शरीर का जो पूरा हाई लेवल या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने का जो काम है वो सुबह नहीं हो पाता है। तो उसके अंदर साइंस भी है, उन साइंस को हमने देखा समझा और उसके बाद ही हमने इसे शाम को ही रखने का प्रयास किया है। क्योंकि शाम को मुझे ऑलरेडी तो कुछ शाम का जो रिकॉर्डिंग या शाम का जो शेड्यूल है उसे तो फॉलो करना ही है। तो क्यों ना हम उसे शाम को शेड्यूल को फॉलो करने के ट्रेनिंग को भी दे दिया जाए, क्योंकि शेड्यूल तो फॉलो करना ही है शाम में। तो ट्रेनिंग इतना खास ज्यादा असर नहीं देगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें अलग शेड्यूल तो करना ही है, उसके साथ ही ट्रेनिंग भी हो जाएगा। तो ये माइंडसेट के लिए मैंने ट्रेनिंग को यहाँ पर रखा है। ये कंसिस्टेंसी में थोड़ा शाम के वक्त जिम या कोई भी चीज हो कंसिस्टेंसी में थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन सुबह में ट्रेनिंग को नहीं देने का मकसद ये है कि हमें कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट लाना है। कंसिस्टेंसी को बनाए तो रखना ही है ऑलरेडी अलग अलग कामों के लिए, तो इसलिए हम इसे ट्रेनिंग को यहाँ पर दिया है। और ट्रेनिंग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शरीर का लुक्स मैटर करता है लेकिन इतना भी नहीं कि पैसों से ज्यादा मैटर करता है। यानी पैसा होगा तो थोड़ा बहुत तो चल फिर तो हम लेंगे, तो इसे इतना इम्पोर्टेंट हमने नहीं दिया है। ओके, शरीर को यानी लुकिंग और ट्रेनिंग को फिर भी हमने यहाँ पर इसे रखा है शाम के टाइम पर। जब भी करेंगे एक दो दिन स्किप भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हर रोज करेंगे, हर रोज करने के लिए। तो इसलिए हमने इसे शाम को ही देना फिर फर्ज समझा है। उसके बाद हमने प्रिपेयर फिफ्थ, हमें फिफ्थ मील के लिए रेडी करना है, फिफ्थ या फोर्थ हो, क्योंकि हम इसको मील को फिर से एक बार स्ट्रक्चर कर देंगे शेड्यूल के मुताबिक मील्स को जब हम देखेंगे तब। उसके बाद बेड रेडी करेंगे, उसके बाद रूम अरेंज करेंगे, यानी बेड रेडी हमने कर दिया सोने के लिए, उसके बाद रूम हम अरेंज करेंगे। इस तरह से हम इसके बाद करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आता है ब्लॉक C2। ब्लॉक C2 है, जब हम उसे ओपन करते हैं तो वहां पर हमारे पास आता है फ्रेश ग्रूमिंग फिफ्थ। यानी यहाँ पर हमें 30 मिनट के अंदर ही फ्रेश हो जाना है, ग्रूमिंग कर लेना है और फिफ्ट कर लेना है। फ्रेश यानी नहाना धोना ये सभी, और ग्रूमिंग यानी जो कुछ भी सेल्फ केयर है वो सभी। और फिफ्थ में हमें 50 या 4 मिल्क जो है, 4 या 5 मिल जो है वो हमें लेना है। ये मिल जो है कंसेप्ट वो आगे पीछे हो सकता है। हम अगर मिल्स अभी 6 है उसे हम कम कर सकते हैं आगे जब हम डिसाइड करेंगे। तो अभी फिलहाल ये 50 मिल है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरी। डायरी को लिखने के लिए हमने 1 घंटा देने को ट्राई किया, लेकिन अगर हम 1 घंटा देंगे तो बाकी सभी चीजें थोड़ा जल्दबाजी में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 6 ओरल और मूनलाइट के लिए 30 मिनट दिया है। चेक, बॉडी मसाज, मेडिटेशन थोड़ी देर और एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन एक साथ हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी टाइम हमें चाहिए स्लीप, नींद आने के लिए, तो रिलैक्सिंग के लिए अगर टाइम रखा है 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो ये रिलैक्सिंग उस फेज में यानी नींद में जाने के लिए ये टाइम एक्स्ट्रा हमने रखा है। क्योंकि उसके बाद जो ब्लॉक C है स्लीप जो है वो 9 से 6 बजे तक 90 मिनट का पूरा 6 साइकिल पूरा प्योर है। इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई नहीं दिया गया हमने, इसलिए एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर 15 मिनट यहाँ पर दिया गया। और डायरी जो है वो 30 मिनट का ही होगा, क्योंकि 30 मिनट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ज्यादा देंगे तो बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने 30 मिनट ही दिया। और 30 मिनट बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग बस 10 मिनट देते हैं, लेकिन हमने 30 मिनट दिया है। अच्छी तरह से सोच के नोशन में पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। हम अभी नोशन के मोबाइल से यानी हमारे मोबाइल में नोशन एप्लीकेशन को ऑन करके आपको पूरी तरह से समझा दिया। और आजकल इतना ही, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और हर रोज रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो कुछ कंसेप्ट अलग तरह से आ सकता है। तो ये रहा, ठीक है, पूरी डिटेल्स हमने समझा दिया है।